कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं सती माता के प्रायश्चित की। कल हमने विश्राम लिया था कि बारिश से, बरसात से बचने के लिए सती जी एक पेड़ के नीचे खड़ी होती हैं और एक बेल पत्र उनके ऊपर आके गिरता है। और जब बेल पत्र उनके ऊपर गिरता है तो उन्हें दधीची ऋषि की कही हुई सब बातें याद आती हैं कि किस प्रकार उन्होंने बताया था कि इस बेल पत्र को अगर श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम पूर्वक अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सच्चे मन से उन्हें बुलाया जाए तो वो आते भी हैं। और इसी कारण से वहाँ पर शिव जी आए थे। और ये सब बातें याद आती हैं तो वो रोने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना उस दिन शिव जी आते और उससे पहले तो ना मैं शिवलिंग रखती, ना फिर मैं बेलपत्र जलाती, ना फिर शिव जी आते और ना ये सब कुछ होता जो अभी तक हुआ है कि मेरे पिताजी मुझसे इतने नाराज़ हो गए हैं। और ये सब बातें याद आती है, वो रोते हुए उस पेड़ के नीचे से हट जाती है कि नहीं, मुझे बेल के पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना, मुझे बेलपत्र को छूना भी नहीं है। और फिर वो आगे चल पड़ती हैं। और उधर दूसरी ओर उनकी बहनें उनकी तलाश में वन में घूम रही हैं, चिल्ला रही हैं, सती सती कहाँ हो, कि उसे कहीं तो सती मिले। अब उधर सती हैं, वो दूसरी तरफ चलती जा रही हैं। और देखिए, इसको आप किस्मत कीजिए या नियति में जो लिखा होता है वही सब कुछ सामने आता है। चलते चलते अचानक सती जी को फिर वही पहाड़ सा नज़र आता है। और जब पहाड़ पे उनकी नज़र टिकती है तो बस नज़र टिकने की देर है कि फिर वही आकृति, वही अर्धनारीश्वर के शरीर में आकृति उसे नज़र आती है। वही नृत्य के उस पर्वत के ऊपर एक अर्धनारीश्वर जो है वो नृत्य कर रहे हैं। ये सब देखते वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं और चिल्लाने लगती हैं, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया। सुन रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से मेरे जीवन में आप आए हो मैं जीना भूल गई हूँ, मुस्कुराना भूल गई हूँ। क्यों मेरे विचारों में हर समय रहते हो? क्यों हर जगह मुझे दिखाई देते हो? सब कुछ तो मैंने खो दिया। अपने पिता, मेरे पिता के अंदर जितना मुझे लेकर प्यार और विश्वास था, मैंने वो सब खो दिया। और सिर्फ मैं और मेरे पिता नहीं, हमारा पूरे परिवार में अशांति छा गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन हो तुम, सामने आओ। और अगर तुम मुझे बार बार ये छवि दिखाकर मुझे रोकना चाहते हो कि मेरा प्रायश्चित पूर्ण ना हो तो तुम बहुत बड़ी गलती में हो, क्योंकि मैं तो ये प्रायश्चित पूरा करूँगी करूँगी करूँगी। अगर तुम में साहस है तो मेरे सामने आओ और मेरे सामने आकर बात करो। क्यों तुम दूर पे एक पर्वत पर खड़े होकर नृत्य करके मुझे बुलाते हो वहाँ पर? और इस तरह चीखते 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 सती जी वहीं बेहोश हो जाती हैं। उनकी बहनें ढूंढते ढूंढते आती हैं तो देखती हैं कि सती जी वहाँ बेहोश पड़ी हुई हैं। तो देखती हैं उनको तो बुरी तरीके से इस समय बुखार हो गया है, तप रहा था उनका शरीर पूरा। उठाकर घर लेके जाती हैं किसी तरीके से। अब घर ले जाती हैं तो कहती हैं कि हम अब पिताजी से बात करेंगे। तो सती कहती हैं कि नहीं, अगर वो अपनी बहनों को बोलती हैं कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो
और अगर सच में तुम्हें मेरी चिंता है तो मुझे रोकना नहीं, मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने दो, पिताजी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कर लेना, बात प्रायश्चित भी पूरा कर लेता, लेकिन एक बात है कि हम तुम्हें आज बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम्हें ताप है, तुम्हें बुखार है, तुम्हारा शरीर तप रहा है, और इस हालत में अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, नहीं, हम तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन सती कहती हैं कि सुनो, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है और अब तो गिनती के 3 दिन बचे हैं, और सबसे बड़ी बात कि फूल तो मुझे सिर्फ आज एकत्र करने हैं क्योंकि मेरे फूल एकत्र हो चुके हैं, मुझे बहुत थोड़े से कमल के फूलों की आवश्यकता है। मैं आज वो फूल ले आऊँगी तो मैं 3 दिन में वो सारे नाम लिख लूँगी तो मेरा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। आप मेरी बड़ी बहनें हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे हतोत्साहित करना चाहिए। और मैं आपसे फिर कहती हूँ कि अगर मेरी चिंता है तो मुझे रोकना नहीं। और ये बात है कि सती जी उठ जाती हैं, और जब वो उठती हैं तो बहनें भी पीछे हट जाती हैं। ख्याति कहती है अदिति चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि एक तरफ से वो भी यही चाहती हैं कि सती अपना प्रायश्चित पूर्ण कर ले, ताकि प्रायश्चित पूर्ण होने से उसको वो स्थान दोबारा प्राप्त हो जाए जो पिता की नज़र में पहले था। लेकिन बस चिंतित अगर हैं तो सिर्फ उनकी सेहत को लेके, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ चुकी हैं, इसलिए वो चिंतित हैं। खैर सती जी अपना वही झोला उठाती हैं, फूल लेने जाती हैं, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक सरोवर का पता बता दिया था उन शिल्पकारों ने कि वहाँ पर कभी कमल के फूल खत्म नहीं होते, जितने फूल तोड़े जाते हैं उतने फूल फिर आ जाते हैं। तो इसलिए वो फटाफट उसी सरोवर से सारे पुष्प इकट्ठे करती हैं। तो वो सीधा उसी सरोवर में जाती हैं, वहाँ से पुष्प इकट्ठे करती हैं, घर ले आती हैं, घर लाके पुष्प रखती हैं, और पुष्प रख कर बैठी होती हैं तो उनकी बहनें फिर आ जाती हैं, कहती हैं कि सती अब तो फूल पूरे हो गए ना। कहती हैं हाँ दीदी, मैं 1 लाख फूल ला चुकी हूँ, और देखो मैंने कितनों पे तो नाम भी लिख लिया है, लेकिन अभी बहुत हज़ारों फूल बचे हैं जिन पर नाम लिखना बाकी है, तो अब मैं बैठकर उन पर नाम लिखूंगी। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है कि मैं अपना दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, और अब ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, जब मेरे पूरे 1 लाख पुष्पों के ऊपर विष्णु नाम लिखा जाएगा, मैं उसके बाद ये दरवाज़ा खोलूँगी। और ये कहकर सती जी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। माँ भी चिंतित, बहनें भी चिंतित, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा बंद करते समय जो फल पड़े थे ना उनके कमरे में, वो सारी की सारी प्लेटें खिसकाकर उन्होंने दरवाजे से बाहर कर दी। और बहनें समझ गईं कि अब अगर सती ने दरवाज़ा बंद कर लिया है तो अब ना तो ये भोजन ग्रहण करेगी, और ना ही हमें लगता है कि ये निद्रा करेगी, नींद पूरी करेगी, और ये अब बस फूलों पे नाम लिखती रहेगी। और वही हुआ, सती ने दरवाज़ा बंद कर लिया और सती ने अगले दिन दरवाज़ा नहीं खोला। बहनों ने आके दरवाज़ा बचाया कि सती थोड़ी देर दरवाज़ा खोल ले, कम से कम कुछ खा ले, लेकिन सती ने दरवाज़ा नहीं खोला। करते करते 3 दिन बीत गए। अब बहनों को बहुत चिंता हुई, उन्होंने देखा कि फल भी बाहर पड़े हैं, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है, क्या करें। तंग आके वो माँ के पास गई, माँ को कहती हैं कि बताओ माँ हम क्या करें, वो तो किसी भी तरीके से दरवाज़ा नहीं खोल रही है, हमें बहुत चिंता हो रही है, अगर सती को अंदर ही अंदर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रसूति कहती है कि देखो इसको मैं किस्मत कहूँगी या क्या कहूँगी, कि मेरा ये महल जहाँ प्रतिदिन एक एक समय में 100 ब्राह्मण बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं, और वहीं मेरी खुद की पुत्री बिना अन्न के कितने दिनों से पड़ी हुई है। प्रसूति कहती है कि तुम सब इतनी पुत्रियों को मैंने जन्म दिया, उन तुम सब के जन्म में मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा मुझे आज सती की दशा देखकर हो रही है। मैं नहीं जानती कि सब कैसे होगा, सती कैसे दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन जैसे तुम चिंतित हो ऐसे मैं भी चिंतित हूँ। ख्याति कहती है चलो माँ फिर हम एक काम करते हैं, वैसे भी तो दिन पूरे हो गए हैं, प्रायश्चित का आज आखिरी दिन है, हम पिताजी से बात करते हैं, चल के पिताजी दरवाज़ा खुलवा सकते हैं।
तो पिताजी से मिलने के लिए वो माताजी के साथ जाती हैं अपनी। तो दक्ष जो है उस समय सभा में बैठा हुआ था और कुछ प्रजा के लोग वहाँ आए हुए थे, और प्रजा के लोग आके बोल रहे होते हैं कि भाई बसंत ऋतु का आगमन तो हो चुका है, तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार बसंत ऋतु का उत्सव कैसे मनाया जाएगा। तो हमेशा की तरह दक्ष प्रजापति यही जवाब देते हैं कि हर साल इस उत्सव का आयोजन सती करती है, और इस साल भी सती ही निर्णय लेगी कि क्या, कब और कैसे होगा। तो उतनी देर में माँ आ जाती है बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, और आकर बोलती है, हाँ हाँ अवश्य अवश्य सती निर्णय लेगी, अगर कुछ दिन हम उसे और जीवित रख पाए तो। अब ये बात जब दक्ष प्रजापति सुनते हैं कि ये क्या कह रही हो, तो कि हम कुछ दिन और जीवित रख पाए तो कहती है कि क्यों, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आपने जो उसे प्रायश्चित करने के लिए दिया है, उसकी जो उसे पीड़ा हो रही है, जितनी पीड़ा वो भुगत रही है, और उसको देखकर उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा मैं भुगत रही हूँ, कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप इतना देख लीजिए स्वामी, मैं आपको एक बात कहती हूँ, ये ना हो कि प्रायश्चित करते करते अगर उसे जीवन से मुक्ति मिल गई ना, तो सारी उम्र आप इस दोष को अपने ऊपर से धो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर एक महादोष होगा कि आपके द्वारा निश्चित किया गया प्रायश्चित करते करते सती को मृत्यु को प्राप्त हुई। और अभी भी मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को दक्ष प्रजापति बहुत साहसी कहते हैं, मैं कहती हूँ कि आप एक कमज़ोर पिता हैं। अगर आप में साहस है ना, तो आप अभी मेरे साथ चलिए और सती की दुर्दशा देखिए। आपको मालूम है कि कितने दिन से उसने दरवाज़ा नहीं खोला, आपको मालूम है कि कितने दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसने फलाहार भी नहीं लिया, आपको मालूम है कि वो कितने दिन से सोई भी नहीं है। किस लिए कर रही है वो ये सब कुछ? सिर्फ इसलिए कि वो अपने पिता को प्रसन्न देख सके। और एक आप हैं पिता, जिसे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। पर मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि अगर सती को कुछ हो गया, तो आप इतना याद रखना कि प्रजापति को न्याय का अमृत तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक पिता अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। आपको न्याय आपने किया, आपकी बहुत तारीफ हो जाएगी कि हाँ प्रजापति ने देखो न्याय किया, अपनी पुत्री के साथ भी सज़ा दी, लेकिन एक पिता खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। और जब ये बातें सुनते हैं तो दक्ष भी प्रसूति को बोलता है कि नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, चलो हम चल के सती से बात करते हैं। अब सती के दरवाजे पर आते हैं, खूब दरवाज़ा बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती। तो दक्ष फिर बोलता है कि पुत्री मैं हूँ तुम्हारा पिता, एक बार दरवाज़ा खोल दो। तो जब वो ये बात बोलते हैं तो उसी समय दरवाज़ा खुल जाता है, और बहुत प्यारी सी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर सती दरवाज़ा खोलती है। उसके चेहरे पर इतनी कमज़ोरी आ चुकी है, आंखें उसकी अंदर हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। और मुस्कान क्यों है? क्योंकि वो अपने पिता को ये कहना चाहती हैं कि पिताजी मैंने प्रायश्चित पूर्ण किया। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले दक्ष कहते हैं कि पुत्री मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया, अन्याय किया है। तो सती कहती है नहीं पिताजी, आपने जो किया वो आपने ठीक किया था, लेकिन मैं आपको एक अपनी बात बताना चाह रही हूँ। वो कहते हैं क्या बात बताने जा रही हो? तो वो बड़ी खुश होकर बताती है पिताजी मैंने प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है। और जब वो ये बात सुनते हैं तो दक्ष प्रजापति भी खुश, प्रसूति भी, बहनें भी, और जितने भी कुछ ऋषि जो खड़े होते हैं, खासकर सबसे आगे ऋषि कश्यप और ऋषि भृगु, ये दोनों खड़े होते हैं। वो सब लोग देखते हैं कि कितने, मतलब पूरा कमरा जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो इतना बड़ा कमरा होता है, पूरा कमरा फूलों से भरा होता है, पूरा कमरा। दक्ष तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो खुशी खुशी में कहता है सबकी तरफ मुंह करके कि देखो ये है मेरी पुत्री, ये है मेरी सती, कि इतनी कठिनाइयाँ उठाई पर अपने दायित्व से पीछे नहीं हटी। बिल्कुल अपने दायित्व का इसने निर्वाह किया, एक कदम पीछे नहीं हटाया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ये मेरी पुत्री ही मेरा असली प्रतिबिंब है। इसका शिष्टाचार, इसका कर्तव्य परायणता, ये सब कुछ देखकर मैं कहता हूँ कि मेरी ये पुत्री यानी कि सती ही एक ऐसी बच्ची है
जिसको मैं एक योग्य उत्तराधिकारिणी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जिस नियमों का पालन मैं करता हूँ प्रजा के बीच में रहकर, और प्रजा को जिस तरह मैं संभालता हूँ, उसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ मेरी ये पुत्री ही संभाल सकती है। और मैं आपके सामने छाती, अपना सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि ऐसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया। बहुत खुश है दक्ष प्रजापति कि उनकी बेटी ने उनका प्रायश्चित पूरा कर लिया। सब तरफ खुश खुश खुश, सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। और इसी खुशी खुशी में दक्ष आगे बढ़ते हैं, कमरे के अंदर आते हैं, उस कमरे में से आकर एक फूल उठाते हैं, बहुत प्यार से फूल को देखते हैं, क्योंकि पूरा कमरा रंग बिरंगे कमल के फूलों से भरा हुआ है। और जैसे ही वो फूल उठाकर देखते हैं तो फूल पर क्या लिखा होता है? शिव। फूल पर क्या लिखा होता है? शिव, ना कि विष्णु। क्रोध से कांपने लग जाते हैं दक्ष प्रजापति, क्रोध से, कि 1,00,000 पुष्पों पर मैंने इसे विष्णु नाम लिखने की सज़ा दी थी और पुष्प पर शिव लिखा है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि शायद गलती से एक पुष्प के ऊपर शिव लिखा गया होगा। उनके हाथ से वो पुष्प गिर जाता है, वो दूसरा उठाते हैं तो उस पर भी शिव, तीसरा उठाते हैं उस पर भी शिव, चौथा, पांचवा, छठा, वो जो जो फूल उठाते हैं हर फूल पर विष्णु की जगह शिव लिखा हुआ। और वो सन्न क्रोध से और वहीं खड़े रह जाते हैं। तो उनकी बहनें आगे बढ़ती हैं, सती की बहन आके फूल उठाती हैं तो क्या देखती हैं कि फूल के ऊपर शिव लिखा है। ख्याति भी कांपने लग जाती है कि अब पिताजी क्या करेंगे। प्रसूति देखती है, ऋषि मुनि देखते हैं, सब देख के हैरान। और उधर सती, वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लग जाती हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं, पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने हर एक फूल के ऊपर विष्णु नाम लिखा है। पिताजी आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। मैं जानती हूँ कि आप शिव से चिढ़ते हैं, मैं जानती हूँ कि आप शिव को पसंद नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, और जिससे मेरा पिता नफ़रत करते हैं मैं उसका नाम फूलों पर क्यों लिखूँगी। पिताजी आप सोचो, मैं कुछ नहीं जानती ये क्या हुआ। पिताजी मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती ये क्यों, कब और कैसे हो गया। मैंने विष्णु नाम ही नहीं लिखा था, मैंने शिव कहीं नहीं लिखा। मैंने अपने हाथ से, एक कलम से, वो कलम उठाती है हाथ में, देखो पिताजी इस कलम से मैंने हर पुष्प पर विष्णु लिखा है। मैं नहीं जानती ये विष्णु शिव कैसे बना। और वही रोते 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 बैठ जाती है, और दक्ष भी वहीं फूलों के बीच में खड़े रह जाते हैं। और इधर माता जी, बहनें, ऋषि सब अब इस चिंता में कि अब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री के साथ क्या करेंगे। तो अब हम इस कथा की चर्चा बाकी कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।